तो लास्ट वीडियो में हमने मज़ीद कुछ HTML के एलिमेंट्स एक्सप्लोर किए थे और ये देखा था कि हम अपने पेजेस में एंकर्स, लिस्ट्स और इमेजेस वगैरह को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। विद दैट हम अपने HTML के बेसिक्स को रैप अप करते हैं। बेयर इन माइंड वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस, लेकिन जितना हमने कवर किया है इट्स सफिशिएंट फॉर यू टू गेट स्टार्टेड और आप बेसिक HTML पेजेस के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब आज की इस वीडियो से हम CSS को देखना स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे अपने वेब पेजेस की विजुअल अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने अपने घर का स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया है, अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। तो आ जाओ। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसका सिंपली ये मतलब है कि आप CSS यूज़ करके अपने वेब पेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, अगर किसी वेब पेज में CSS ना होना या बुरी CSS लिखी हो तो आपको उस वेब पेज को देखने का दिल नहीं करेगा। लेट मी प्रूव इट टू यू। हम कुछ एग्जाम्पल वेब पेजेस देखते हैं जिसमें पहले मैं आपको वो वेब पेज विद CSS दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा विदाउट CSS। तो आप देखना CSS कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये वो वेब पेज है जो हम डेवलप कर रहे हैं और इसमें कोई CSS नहीं है। तो रिमेंबर दिस इमेज कि एक वेब पेज विदाउट CSS कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको दूसरे पेजेस दिखाता हूँ। अब कंसिडर दिस गूगल सर्च पेज जिसमें मैंने ऑलरेडी गिटार की इमेज सर्च की हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बड़ा फैंसी, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है आपको, एक बड़ी खूबसूरत सी ग्रिड के अंदर ये सारी इमेजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने एक क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, इट्स कॉल्ड वेब डेवलपर। अब मैं इस एक्सटेंशन को खोल के ना इसके अंदर से जाके CSS रिमूव करूँगा। वॉच व्हाट हैपन्स टू दिस पेज जब मैं इसमें CSS रिमूव करता हूँ। एंड हियर वी गो, यू सी आपका सारा पेज तबाह बर्बाद हो गया, कुछ सेंस नहीं बन रही और लग रहा है कि बस इमेजेस किसी ने डाल के फेंकी हुई हैं, सही है। और मैं देखो स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और हमारी इस पेज का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से शो होने हो गया है। ये फेमिलियर नहीं लग रहा? बिल्कुल फेमिलियर है। हमारा जो अपना पेज है ये देखो, दिस एंड दिस पेज नाउ लुक एग्जैक्टली द सेम। तो वो CSS ही थी जिसने इस पेज की लुक्स बनाई हुई हैं। हमारा दिल कर रहा था कि इस पेज को देखें। इमेजिन अगर आपको गूगल का पेज इस तरह नज़र आए तो आपके लिए तो वैसे ही अजाब हो जाए इसको ढूंढना या वैसे ही सर्च परफॉर्म करना। तो अब मैं CSS वापस इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब ये देखो मैंने CSS वापस इंट्रोड्यूस कराई है और वेब पेज हमारा फिर से खूबसूरत हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। विकीपीडिया का होम पेज है। तो इस पेज में देखो ये सारा कुछ कितना खूबसूरती से इस टाइम ऑर्गेनाइज और सेट हुआ हुआ है। इसमें से भी मैं CSS रिमूव करता हूँ तो ये देखो आपके पेज का बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल एज इट इज़ सारी चीज़ें एक एक करके वन आफ्टर द अदर अपीयर हो रही हैं विद नो विजुअल अपील। ऑल्दो ये गूगल के पेज से थोड़ा ज़्यादा यूजेबल है क्योंकि इसमें फिर थोड़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन स्टिल चांसेस आर कि आप ऐसा कोई पेज नहीं यूज़ करोगे। तो दोबारा CSS इनेबल करता हूँ, ये देखो। तो आई होप इट क्लियर्स अप कि CSS एक कितना इंटेग्रल पार्ट है ऑफ एनी वेब पेज। नाउ दैट वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ CSS एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हम ये देख लेते हैं कि CSS को आखिर लिखते कैसे हैं। तो CSS लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक तरीके से एंड दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल में हम क्या करते हैं कि अपने एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल्स डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन करने के लिए हमें अपने एलिमेंट्स को एक स्टाइल का एट्रीब्यूट देना पड़ता है। अगर आपको एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टू गिव आवर एलिमेंट अ स्टाइल एट्रीब्यूट हम क्या करेंगे, वी विल राइट STYLE फॉर स्टाइल फॉलोड बाय इज इक्वल टू फॉलोड बाय कोट्स, ठीक है। अब CSS लिखने का बेसिक सिंटैक्स जो है वो है प्रॉपर्टी फॉलोड बाय अ कोलन फॉलोड बाय इट्स वैल्यू। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम अपने हेडिंग एलिमेंट को रेड कलर देना चाहते हैं। अब कलर जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी एंड रेड इज द वैल्यू। तो फॉलोइंग द सिंटैक्स दैट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर हम लिखेंगे कलर फॉलोड बाय कोलन फॉलोड बाय रेड, दैट्स इट। इसको जब मैं सेव करूँगा और मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग एलिमेंट है वो रेड कलर की होगी है। इसी तरह हमारे एलिमेंट्स की मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनगिनत प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने हेडिंग की एक प्रॉपर्टी चेंज कर दी। व्हाट इफ मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहता हूँ? वो भी बहुत सिंपल है। टू मॉडिफाई मल्टीपल प्रॉपर्टीज यू हैव टू इंसर्ट अ सेमीकोलन when you are finished with the first property. For example, color red के बाद मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस heading का background color change कर दूँ। तो after red I will insert a semicolon। अब मैं लिखूँगा background color और ये देखो कोड एडिटर मुझे उसको ऑटो कंप्लीट करने की ऑप्शन देता है। और यहाँ पे लेट्स से I write black। इसको मैं सेव करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें कि हमारा जो हेडिंग एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। सिंपल इज़न्ट इट? अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अपने हेडिंग एलिमेंट के जो एजेस हैं उनको मैं राउंडेड कर दूँ, तो वो भी बहुत सिंपल है करना। I'll add a semicolon और उस राउंडेड एजेस को कहते हैं हम बॉर्डर रेडियस। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी नेम। तो I'll write बॉर्डर रेडियस और उसको मैं वैल्यू देता हूँ लेट्स से 8 पिक्सल्स, ठीक है, और लिख के सेव करूँगा। I'll रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हेडिंग एलिमेंट के जो एजेस हैं वो राउंडेड हो गया। तो ये था एक तरीका ऑफ राइटिंग CSS विच वॉज इनलाइन स्टाइल्स या इनलाइन स्टाइलिंग। प्रिंसिपली स्पीकिंग CSS लिखने का ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन एज योर वेब पेज ग्रोज दिस इज नॉट वेरी स्केलेबल और मेंटेनेबल। इससे जो बेहतर अप्रोच है CSS लिखने की वो है बाय यूजिंग अ स्टाइल टैग। अब जिस तरह आप अपने HTML में अपने हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को, लिस्ट्स को, इमेजेस को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग टैग्स, इसी तरह आप अपने पेज के स्टाइल्स को भी एक स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो करने के लिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपना स्टाइल टैग जो है वो सबसे टॉप पे डिफाइन करें। तो आई विल गो टू द टॉप, यहाँ पे आई विल ओपन अ स्टाइल टैग और उसको मैं क्लोज करूँगा, ठीक है। अब स्टाइल टैग में मैं अगर इसी तरह लिखना शुरू कर दूँ तो दिस वोंट वर्क, क्योंकि दिस डज नॉट स्पेसिफाई कि हम किस चीज़ का कलर रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिंटैक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसको इरेज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने H1 टैग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे H1, एक स्पेस देंगे विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, फॉलोड बाय एन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स इसको बटरफ्लाई ब्रैकेट भी कहा जाता है, एंड फॉलोड बाय अ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जितने भी स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे ना वो उस H1 पे अप्लाई हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कलर रेड। तो हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी थी इनको हम इरेज करते हैं और कलर रेड को भी इरेज करेंगे और स्टाइल टैग ऑल टुगेदर हम रिमूव कर देते हैं। अब अगर हम पेज अपना रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि द हेडिंग इज स्टिल रेड इन कलर। तो यहाँ पे आपने अपना HTML को थोड़ा सा नीट कर दिया है और आपने जो प्रॉपर्टीज इनलाइन स्टाइल से निकाल के आप एक स्टाइल टैग के अंदर ले गए। सेम प्रॉपर्टीज यहाँ भी लिखते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लिखेंगे ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एंड अगेन वी हैव द सेम रिजल्ट। तो ये बेहतर अप्रोच है ना, काफ़ी साफ सुथरी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर लगी है। तो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ CSS और कैसे आप अपने पेजेस में CSS लिख सकते हैं। हमने दो अप्रोचेस डिस्कस की, इनलाइन स्टाइल्स और स्टाइल टैग। एक और अप्रोच भी है विच इज़ द बेस्ट अप्रोच जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड है और उसको समझने के लिए आपको HTML में हेड और बॉडी के कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वो कॉन्सेप्ट्स मैं एक अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको CSS की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हुआ कि एक वेब पेज की ज़िंदगी में CSS का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स बिलो और आपको कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। Until next time, see you.